कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बने होते, कुछ घर यादों से बने होते हैं और कुछ लाशों से। कुछ घरों में कोई रहता नहीं फिर भी रात में खिड़कियां खुलती हैं। कुछ घरों में कोई चलता नहीं फिर भी फर्श पर चप्पलों की आवाज आती है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां अगर कोई आत्मा कुछ कहना चाहती है तो वो सीधे सामने आकर नहीं कहती, वो तुम्हें इशारों में मार डालती है। मेरा नाम प्रत्यूष है और ये कहानी है उस घर की जहां पहली रात ही मुझे समझ आ गया था कि हम अकेले नहीं हैं। हम पहले गांव में रहते थे, दादी पूजा पाठ टोने टोटके इन सब पर पूरा विश्वास। फिर दादाजी के कहने पर हम अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। नया घर लिया गया, 3 बेडरूम, एक किचन, एक बड़ा सा हॉल। बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन घर में कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने हवा में सांस रोक रखी हो। माँ ने वहीं खड़े खड़े भगवान का नाम लिया। पापा ने बात टाल दी, हमें कुछ नहीं बताया गया। पहली रात थी, घर में फर्नीचर नहीं था, बस पुराने गद्दे लाए गए थे। मैं और मेरा छोटा भाई अंकुर एक ही कमरे में सो गए, पापा माँ दूसरे कमरे में। थकान इतनी थी कि लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रात में किसी ने मुझे जगा दिया। नहीं, किसी ने छुआ नहीं था, बस ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठा, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हॉल में हल्की रोशनी थी, स्ट्रीट लाइट की। और तभी मैंने खिड़की के पास किसी को खड़ा देखा। एक बच्चा आधी नींद में था। मुझे लगा अंकुर होगा। मैंने आवाज लगाई, अंकुर खिड़की के पास क्या कर रहा है? कोई जवाब नहीं। मैं हॉल की तरफ बढ़ा, तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया। अंकुर की चप्पल। मैंने नीचे देखा और जब सिर ऊपर उठाया, खिड़की खाली थी। उस पर डर नहीं लगा, शायद नींद का नशा था। मैं पानी पीने किचन गया, फिर वॉशरूम। वापस लौटते समय फिर वही चप्पल से पैर टकराया। तभी दिमाग में बिजली सी गिरी। अगर अंकुर यहां सो रहा है तो खिड़की पर वो कौन था? मैं खिड़की के पास गया, बाहर झांका और उसी पल मेरे सिर में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। सब कुछ धुंधला हो गया और फिर मैं दीवार के पार देख पा रहा था अपने पेरेंट्स का कमरा। वहां एक काला सा साया खड़ा था, मेरी माँ के बगल में। साया धीरे धीरे झुकता है और मेरी माँ को उठाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बच्चा गोद में उठाया जाता है। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही मर गई। सफेद पर्दे के पीछे स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी और उसी रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखा। एक छोटा लड़का, सिर पर गहरी चोट, खून सूख चुका था, आंखें खाली। वो मेरी माँ को लेकर खिड़की की तरफ बढ़ा। मैंने पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, मम्मी। और उसी पल वो खिड़की से कूद गया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब खोली तो मैं अपने गद्दे पर था, हाथ हवा में उठा हुआ। अंकुर मेरे पास सो रहा था, पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। मैं खुद को शांत करने के लिए फिर किचन की तरफ गया। हॉल से गुजरते वक्त फिर चप्पल से पैर टकराया। मैंने सिर उठाया, वो बच्चा खिड़की पर खड़ा था। इस बार साफ दिख रहा था। उसके मुंह से अजीब सड़ी हुई आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई जिंदा होकर भी मरा हुआ हो। मैंने पूछा, तू कौन है? क्या चाहता है? वो बस मुंह खोलकर खड़ा रहा। मैं डर से कांप रहा था, दर्द महसूस हो रहा था। ये सपना नहीं था, आखिरी सहारा, हनुमान चालीसा। मैं कांपती आवाज में पढ़ने लगा और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। मैं एक कदम आगे बढ़ता, वो एक कदम पीछे जाता। तभी अचानक सब कुछ चमकने लगा। सफेद सफेद बिंदु आंखों के सामने घूमने लगे और जब होश आया, वो बालकनी में खड़ा था और फिर नीचे कूद गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर दादाजी बाहर आए। पहले डांटा मारा, फिर जब सब सुना तो वो भी चुप हो गए। अगली सुबह पड़ोस की आंटी ने सच्चाई बता दी। इस घर में पहले 2 बच्चों ने जान दी थी। उनका पिता उन्हें बेरहमी से मारता था, रोने पर मुंह दबा देता था। उनकी आत्माएं अब भी यहीं थीं। डर से ज्यादा मुझे दया आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो सुनोगे
वो भूत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना है। ये कहानी है तब की, जब मैं 12 साल की थी। मैं विश, मेरा बड़ा भाई राशि और गली के बच्चे छुपन छुपाई